अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सरसाइज 2.4 के जो रिमेनिंग क्वेश्चन रह गए हैं उनको सोल्व करेंगे। जैसा कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, आज के जो क्वेश्चन हैं वो बेसिकली हैं क्वेश्चन 3, 6, 10 एंड 14 और ये सारे के सारे सेम क्वेश्चन हैं। इस वजह से सेम है कि इन सब में जो करेक्टरिस्टिक है वो आपका क्या होगा, ज़ीरो। अब प्रीवियस वीडियो में हमने ऐसे क्वेश्चन किए थे जिनका करेक्टरिस्टिक पॉजिटिव था, उससे प्रीवियस वीडियो में ऐसे क्वेश्चन किए थे जिनके करेक्टरिस्टिक नेगेटिव थे। तो ये डिफरेंट कैटेगरी के मतलब मैं चाह रहा था कि पॉजिटिव वालों के लिए एक अलग वीडियो हो, नेगेटिव वालों के लिए अलग और ज़ीरो वाले के लिए, ताकि आपको अच्छे से ये सारी चीज़ें समझ में आ जाए। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। इसका बेसिकली एंटी लॉग फाइंड करना है। लेट एक्स बी दी नंबर, कि एक्स वो नंबर है जिसका आप क्या फाइंड करते हैं, हुज कॉमन लॉग इज़, जिसका कॉमन लॉग 0.2425 है। तो ये आपके पास हो जाएगा log x इज़ इक्वल टू 0.2425। अब ये देखें, ये आपके पास क्वेश्चन है, ये आपके पास आंसर है। तो जब क्वेश्चन भी लिखा हो और आपने एक किसी x नंबर का log फाइंड किया तो उसका आंसर है, तो इसमें पहले तो ये log उधर ले जाएंगे, उधर जाके एंटी लॉग हो जाएगा 0.2425। तो करेक्टरिस्टिक इसका होगा ज़ीरो। कि जब आपके पास क्वेश्चन भी लिखा हो, यानी आपने किसी नंबर का लॉग फाइंड किया, उसका आगे आंसर भी लिखा हो, तो डेसिमल से पहले वाला क्या होता है करेक्टरिस्टिक, और डेसिमल के बाद वाला मैंटिसा। तो 0.2425। अब इसको एंटी लॉग के टेबल से देखेंगे, यानी 0.24 को हम देखेंगे 2 के कॉलम में और फिर डिफरेंस देखेंगे 5 के कॉलम में। तो देखते हैं कि किस तरह से इसको ऑब्ज़र्व करते हैं हम लोग एंटी लॉग टेबल से। तो यहाँ पे जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा 0.24 को हम देखेंगे 2 में, तो ये 0, 1 और 2, तो इसका आंसर आ गया 1746 और डिफरेंस 5 में, तो 1, 2, 3, 4, 5, ये 5। ये देखिए जैसा कि आपको ऊपर नज़र आ रहा है, फर्स्ट कॉलम है, सेकंड कॉलम है, थर्ड, 4, 5। तो 5 वाले में देखा ये, और बिल्कुल इसके सामने ये 0.24 को हमने देखा 2 में, तो 1746 आया और डिफरेंस 5 में तो 2 आ गया। तो ये आपके पास टोटल बन गया 1748। तो इसको यहाँ पे लिखते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा 1748। फिर आपको पता है कि जो हमने पीछे से आंसर देख के लिखना होता है एंटी लॉग के टेबल से, फिर उसकी रेफरेंस पोजीशन मेंशन करनी होती है। अब देखिए आपका करेक्टरिस्टिक कितना है, ज़ीरो। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हेयर करेक्टरिस्टिक इज़ ज़ीरो। अब बहुत सारे बच्चे पता क्या करते हैं, हेयर करेक्टरिस्टिक इज़ पॉजिटिव। बेसिकली जो ज़ीरो होता है ना ही पॉजिटिव कैटेगरी में आता है ना ही नेगेटिव कैटेगरी में आता है, तो आपने ज़ीरो को ज़ीरो ही लिखना है। हेयर करेक्टरिस्टिक इज़ ज़ीरो, सो वी डू नॉट मूव, सो वी डोंट हैव मूव, यानी कि हम डेसिमल को मूव नहीं करवाएंगे। ये स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इतना लिख दें हेयर करेक्टरिस्टिक इज़ ज़ीरो, तो उसके बाद आप लिखते हैं 1.748, यानी जिधर रेफरेंस पोजीशन है उधर ही आपका डेसिमल आ जाएगा। सही, नेक्स्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ पे लिखेंगे लेट एक्स बी दी नंबर, कि एक्स वो नंबर है हुज कॉमन लॉग इज़, जिसका कॉमन लॉग क्या है 0.0038। तो मैथमेटिकली जब इसको लिखेंगे तो log ऑफ x इज़ इक्वल टू 0.0038। तो x इज़ इक्वल टू हो जाएगा, यानी log इस साइड पे आके हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ 0.0038। अब इसमें देखें डेसिमल से जो पहले वाला लिखा हुआ है वो करेक्टरिस्टिक है, डेसिमल के बाद वाला जो लिखा हुआ है वो मैंटिसा है 0.0038। अब इसको हम देखेंगे एंटी लॉग के टेबल में, यानी 0.00 को देखेंगे 3 में और डिफरेंस देखेंगे 8 में। तो देखते हैं कि क्या आंसर आता है 0.00। तो ये हमारे पास आ गया एंटी लॉग का टेबल। ये लिखा हुआ है 0.00, इसको देखना है 3 में, तो 3 में देखें ये 0.00, इसको जब 3 में देखेंगे यहाँ पे तो ये आ जाएगा 1007 और डिफरेंस आगे 8 में। डिफरेंस यहाँ से नहीं देखना आपने, ये इस पूरे पोर्शन को बार बार मैं बता रहा हूँ एक दफ़ा यूज़ करना, सिर्फ 3rd डिजिट के लिए, 4 डिजिट के लिए ये प्लेस देखनी है। अब 8 में डिफरेंस देखेंगे तो डिफरेंस है 2, तो ये आ जाएगा 1009। इसको हम यहाँ पे लिखते हैं x इज़ इक्वल टू 10009, ये आपकी रेफरेंस पोजीशन है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे हेयर, जो आपका करेक्टरिस्टिक है, हेयर करेक्टरिस्टिक इज़ ज़ीरो, सो वी डू नॉट मूव, ठीक है, ना ही हम लेफ़्ट की तरफ जाएंगे
ना ही राइट की तरफ जाएंगे, तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो 1.009 आ जाएगा। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया, 6 भी हो गया। अब करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 10 एंड 14। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा 0.0000। तो अब सबसे पहले तो इसको लेट करते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे लेट x बी दी नंबर, लेट x बी दी नंबर, कि x वो नंबर है whose कॉमन लॉग इज़, जिसका कॉमन लॉग है 0.0000, ठीक है। तो आप इसको लिखेंगे log ऑफ x इज इक्वल टू 0.0000। तो x किसके इक्वल आ जाएगा, x इक्वल आ जाएगा एंटी log ऑफ 0.0000। अब देखें डेसिमल से पहले है 0, तो करेक्टरिस्टिक हो गया 0। मेंटीसा क्या होगा, डेसिमल के बाद वाला, यानी 0.0000। ये ना समझिएगा कि सारा ही ये मेंटीसा, बेसिकली जब भी हम मेंटीसा लिखते हैं 0 डेसिमल लिखते हैं। तो अब इसको देखेंगे एंटी लॉग के टेबल से, किस तरह से देखेंगे, हम देखेंगे 0.00 को 0 में, और डिफरेंस में 0 वाला नहीं होता आपके पास कॉलम। तो ये देखें 0.00 को जब 0 में देखेंगे तो आंसर आएगा 1000। 0.00 को 0 में देखा तो आंसर आ गया 1000, तो इधर लिखेंगे 1000, ठीक है। इसको यहाँ पे लिख लेंगे x इज़ इक्वल टू 1000, ये आपकी रेफरेंस पोजीशन है। अब देखें आपका जो करेक्टरिस्टिक है वो क्या है, 0। अब करेक्टरिस्टिक 0 कब होता था, जब आप मतलब डेसिमल को मूव ही नहीं करवाते थे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हेयर करेक्टरिस्टिक इज़ 0, करेक्टरिस्टिक 0 है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 1.000। तो ये आपका आंसर आ गया, जिसको आप x इज इक्वल टू 1 भी कह सकते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का आखिरकार, क्वेश्चन नंबर 14 है, जो कि 0.4900 लिखा हुआ है, यानी 000। तो हम यहाँ पे सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट x बी दी नंबर, लेट x बी दी नंबर हुज कॉमन लॉग, के जिसका आपने कॉमन लॉग लिया, इज़ उसका आंसर है 0.49000। अब जब आप इसको मैथमेटिकली लिखेंगे तो log x किसके इक्वल हो जाएगा 0.49000। तो x किसके इक्वल हो जाएगा, एंटी लॉग ऑफ 0.49000, ठीक हो गया। अब देखें डेसिमल से पहले वाला क्या है, करेक्टरिस्टिक, डेसिमल के बाद वाला क्या है, मेंटीसा, यानी 0.49000, और इधर डेसिमल का, ये आपका बेसिकली मेंटीसा। अब इसको किस तरह एंटी लॉग के टेबल में देखना है, 0.49 को देखना 0 में और डिफरेंस भी 0 में। तो डिफरेंस में तो 0 वाला कॉलम नहीं होता, तो यहाँ पे नहीं देखेंगे, 0.49 को 0 में देखते हैं। ये देखें, ये 0.49 है आपके पास, और इसको 0 में देखेंगे। ये पहले भी हमें किसी क्वेश्चन के लिए देखा हुआ है, 3090। तो ये आ गया आंसर, जिसको हम यहाँ पे लिखेंगे x इज इक्वल टू 3090, और रेफरेंस पोजीशन भी मेंशन कर देंगे। ये जब हमें एंटी लॉग का क्वेश्चन कर रहे हैं, उसका जो आंसर है मेंटीसा के अकॉर्डिंग लॉग एंटी लॉग टेबल से देख के लिखेंगे, तो आपने वहाँ रेफरेंस पोजीशन भी मेंशन करनी है, ये याद रहे। तो आप देखें, हेयर करेक्टरिस्टिक इज़ 0, कि आपका करेक्टरिस्टिक कितना है, 0। तो करेक्टरिस्टिक 0 है, तो इसका मतलब है डेसिमल को, यानी इस रेफरेंस पोजीशन को ना ही इस तरफ लेके आना है, ना ही उस तरफ लेके आना, मूव ही नहीं करना। तो x इज इक्वल टू 3.090। तो ये आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आज हमारी ये जो एक्सरसाइज 2.4 है ये कंप्लीट होती है। इन क्वेश्चन को ज़रा मैं आपको कैलकुलेटर से भी बता देता हूँ किस तरह से लिखना है, प्रीवियसली भी आपको बताया था। ये क्वेश्चन जैसा कि आपके पास लिखा हुआ 0.0000, तो कैलकुलेटर पे सिर्फ आपने इस चीज़ को लिखना है, ये बात याद रहे। इसको मैं ज़रा रेड से सर्कल कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे। प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, इधर भी मेंटीसा को सर्कल कर लेते हैं। यानी कैलकुलेटर पे अगर आपने सोल्व करना है, सारा मेथड ऐसे होगा। लॉग टेबल पे आपको पता है कि थोड़ा सा तवज्जो से काम लेना होता है, अच्छे से देखनी होती है वैल्यू। तो आप सबसे पहले प्रेस करेंगे शिफ्ट का बटन, फिर लॉग, तो ये छोटा सा 10 लिखा हुआ आएगा जो कि एंटी लॉग को शो कर रहा है। तो अब आप यहाँ पे लिखेंगे 0.0000, 4 टाइम 0 लिखेंगे, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा ये 1 आ गया। तो देखिए हमारा आंसर भी यहाँ पे इन दी एंड कितना आया है, 1। अब यहाँ से देख ले, बेसिकली यहाँ पे जो आंसर लिखा होगा वही आया है, लेकिन आपको पता है कि इसकी रेफरेंस पोजीशन यहाँ पे करेक्टरिस्टिक 0 है, तो यहाँ पे डेसिमल के बाद 0 नहीं लिखते। इस क्वेश्चन में हम आ जाते हैं शिफ्ट लॉग। तो 0.4
49,000। तो देखें यही आंसर आया 3090। यहाँ पे डेसिमल है, यहाँ पे रेफरेंस पोजीशन, आप डेसिमल भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखें स्टूडेंट इसमें क्या मिस्टेक करते हैं, इसका डायरेक्ट एंटीलॉग लेते हैं अगर 0.49। अच्छा, सम टाइम स्टूडेंट यहाँ पे क्या मिस्टेक करते हैं जी, इसको डायरेक्ट ही लिख देते हैं इस पूरे क्वेश्चन को 0.449000 ये। तो देखिए इसका आंसर तो ठीक आ गया, लेकिन जो प्रीवियस वीडियो में अगर मैं आपको दिखाऊं कि कुछ लास्ट वीडियोस में हमने क्वेश्चन किए थे नेगेटिव वाले, ये अगर इन क्वेश्चन की एग्जांपल लें ये, अब देखिए अगर इसको मैं कैलकुलेटर पर डायरेक्ट लिखता हूँ, एंटी लॉग ऑफ यानी शिफ्ट दबा के लॉग एंटी लॉग ऑफ -1.2429, तो देखें इसका वो आंसर आपके पास इन दी एंड जो आंसर आया ना वो आंसर नहीं आ रहा। ये देखें 1750 और ये 0.057। तो इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने सिर्फ और सिर्फ मैंटीसा लिखना है जब आप एंटी लॉग फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो बाकी के जो इसके साथ क्वेश्चन थे उनका भी मैं आपको बता देता हूँ, ये जो इसी वीडियो में हमने किए हैं इसका भी एंटी लॉग फाइंड करते हैं, शिफ्ट लॉग और 0.0038, यानी सिर्फ और सिर्फ किसको लिखना है कैलकुलेटर पे, किसका एंटी लॉग फाइंड करना है, सिर्फ मैंटीसा का। कुछ बच्चे यहाँ पे लॉग फाइंड कर रहे होते हैं इसका, हम एंटी लॉग वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। तो देखें इसका आंसर है 1009, ये यहाँ पे 8 है, तो अगला डिजिट देखें कि आपके पास क्या है, 7 है, तो इसमें एक ऐड हो जाएगा। उसके बाद देखें यहाँ पे शिफ्ट लॉग 0.2425, तो इसका आंसर देखें 1747, तो ये आपके पास आ गया 1748 है। ये देखिए 7 के बाद क्या लिखा हुआ है 8, राउंड ऑफ करेंगे तो ये भी 8, ठीक है। तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप कि चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप फ्रीली मुझसे जो है कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा आने वाली जो वीडियोस हैं उनमें आपकी जो कन्फ्यूजन है उनको मज़ीद दूर किया जाए। अगर आपको मेरा काम, मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, आपको अच्छे से समझ आ रही हैं और साथ साथ अपने आप नोट्स भी बना रहे हैं, तो वो भी मुझे बताएं कि सर हम साथ साथ वीडियोस को अच्छे से सुन भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं और अपने जो नोट्स भी प्रिपेयर कर रहे हैं। और जो अगर आप चैनल पे न्यू हैं, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, और जो आपके क्लास फेलोज़ हैं, आपके दोस्त हैं, उनके साथ भी चैनल को शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग के जो कुछ लॉज हैं उनको डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट इसकी 2 एक्सरसाइज अभी हमारे पास रहती हैं 2.5 एंड 2.6, फिर उनको भी डे बाय डे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।